बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर होगा जी एरिक्सन की थ्योरी के ऊपर, जो उसकी पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, और इस थ्योरी को साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड नेम है, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, और दूसरा इसका नेम हो गया साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये एरिक्सन ने 1968 में इसने प्रोवाइड की थी, को लाइफ स्पैन स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका तीसरा नाम है, लाइफ स्पैन स्टेज थ्योरी। इस थ्योरी में एरिक्सन ने 8 स्टेजेस थी लाइफ की जो प्रेजेंट की थी, और उसमें इसने कहा था कि हर स्टेज में हमारे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स पाई जाती हैं। दोनों चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और इसको उसने हर स्टेज में अलग अलग से डिस्क्राइब किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने बस एक छोटा सा काम करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने उसको लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता चल गया कि एक तो इसका नाम हो गया साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, दूसरा इसका नाम हो गया लाइफ स्पैन स्टेज थ्योरी, और इसकी 8 स्टेजेस हैं, और ये एरिक्सन ने 1968 में ये थ्योरी प्रोवाइड की थी। अब हम इसकी स्टेजेस देख लेते हैं, और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आप इस थ्योरी की किस तरह से नेम याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके 8 नेम आएंगे, 8 स्टेजेस जो हैं, तो उस वजह से फिर आपको ज़रा डिफिकल्टी हो जाती है कि कौन सी स्टेज पहले आती है, कौन सी स्टेज बाद में आती है। तो उसका एक एब्रिविएशन मैं आपको बता दूंगी, और बड़ा आसान सा होगा, तो वो आप वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रिक क्या है। इसके अब हम स्टेजेस देख लेते हैं। स्टेजेस को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इसके एब्रिविएशन का एक ईजी सा ट्रिक बता देती हूँ कि आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। कि ये इसकी 8 स्टेजेस हैं, और इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप पढ़ सकते हैं इसको ताई जी, जैसे वो आपकी ताइयमा होती है ना, ऐसे ही आप ताई जी के नाम से इस थ्योरी की स्टेजेस को याद कर सकते हैं। अब इसका हम अलग अलग कर लेंगे कि ये कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि ये ताई TA, और ये टेट्रा आई आ जाएगा, 4 दफ़ा आई है, और उसके बाद जी और आई, ताई जी। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं टी से कौन सी हमारी थ्योरी, टी से हमारी कौन सी स्टेज बनती है। टी से है जी सबसे पहली ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रेस, ये इन्फेंसी स्टेज है, और ये हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है लाइफ का, ठीक है, फर्स्ट ईयर, ये उस स्टेज को कहते हैं ट्रस्ट। मतलब एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ का फर्स्ट ईयर होता है, उस स्टेज का नेम उसने जो डेवलपमेंट पीरियड बताया है वो इन्फेंसी है, और उसका जो नेम उसने स्टेज का दिया है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट दिया। अच्छा जी, इस स्टेज में एरिक्सन कहता है कि यहाँ पर बच्चों का जो फियर है वो बहुत कम होता है। आपने बच्चों को देखा होगा कि उनके सामने अगर कोई एनिमल आ जाए, मतलब कोई कैट है, डॉग है, तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, उनसे डरते नहीं हैं। लेकिन अगर इस स्टेज पर जो पेरेंट्स हैं या जो भी उनके केयर टेकर्स हैं, जब वो उनको डराते हैं, उनके अंदर फियर पैदा करते हैं, तो फिर उनका उस चीज़ के बारे में जो ट्रस्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कि यहाँ पर एक तो फियर बहुत कम होगा, लेकिन जब उनको डराया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि नहीं ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, देन उनमें फिर ये फियर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाए बच्चों को, तो उनके अंदर मिसट्रस्ट आना शुरू हो जाता है, या उनके साथ बहुत ही नेगेटिव बिहेव किया जाए तो भी उनके अंदर मिसट्रस्ट आना शुरू हो जाता है। मतलब इस स्टेज में ही या तो बच्चों के अंदर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, या उनके अंदर उनके साथ नेगेटिव बिहेव करने की वजह से उनके अंदर मिसट्रस्ट पैदा हो जाएगा। ये हमने टी को डिस्कस कर लिया, टी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी ए से सेकंड इसकी स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये भी इन्फेंसी का सेकंड ईयर होगा, इन्फेंसी सेकंड ईयर। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट फैंसी का फर्स्ट ईयर था, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इन्फेंसी का सेकंड ईयर है। अब इस स्टेज में बच्चों के अंदर ऑटोनॉमी तब जनरेट होगी
जब उनका जो पिछली स्टेज थी ट्रस्ट था, जब उनके पेरेंट्स ने, उनके केयर टेकर्स ने उनको ट्रस्ट दिया, तो उस ट्रस्ट के बाद बच्चों के अंदर ऑटोनॉमी यानी पैदा हो गई कि उनके साथ जो पॉजिटिव बिहेव किया गया था, उस बिहेव की वजह से अब उनको ये रियलाइज हो गया है कि अब वो जो भी बच्चे बिहेव करेंगे वो उनकी पर्सनल विल होगी। अब वो यहाँ पर आज़ाद हो गए हैं, इंडिपेंडेंस मिल गई है, यहाँ पर उनको आज़ादी मिल गई है। लेकिन अगर उनके यहाँ पर बच्चों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर बच्चों में जो वो मिसट्रस्ट था, जब बच्चों को नेगेटिव बिहेव किया जा रहा था बच्चों के साथ, तो उस नेगेटिव बिहेव का फिर रिजल्ट क्या मिला? मिसट्रस्ट देने के बाद उनके अंदर शेम एंड डाउट आना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि आप जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो आप उनको स्टार्ट में अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, कलमा सिखाते हैं या कोई भी ऐसे उनको वर्ड्स सिखाते हैं, तो उसके बाद जब आप किसी के सामने उनको कहते हैं कि अब सुनाओ, तो बच्चा या तो बहुत इंडिपेंडेंस वे में वो चीज़ सुना देगा या वो बिल्कुल अपने आप को शाय बन जाएगा, वो चीज़ों को नहीं बताएगा। अगर तो वो बच्चा खुद से कुछ हरकत करता है, कुछ सीख रहा है, तो आप अगर उसको अप्रिशिएट करते हैं तो उनके अंदर ऑटोनॉमी आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप उनके साथ नेगेटिव बिहेव करें और उनको हर चीज़ पे टोकेंगे, तो फिर एक वक्त आता है कि उनके अंदर शेम एंड डाउट आना शुरू हो जाता है, फिर वो किसी के सामने भी बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर बच्चों को पनिश किया जाए, छोटे छोटे बच्चों को उनके साथ हार्श बिहेव किया जाए, तो भी उनके अंदर शेम एंड डाउट आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने ऑटोनॉमी को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है जी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये 3 to 5 इयर्स की एज है। अब इस स्टेज पर बच्चा अपने आप को एंगेज रखना चाहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अब बच्चों को जब इन्होंने कोई एक टॉय पकड़ा, वो कुछ करते हैं, उस टॉय को मुंह में डालते हैं या कुछ भी उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, आप उसको मना करते हो, फिर वो उस चीज़ को छोड़कर किसी और चीज़ को पकड़ लेता है, फिर वो उसको डैमेज करने की कोशिश करता है, आप फिर उसको मना कर देते हैं। मतलब कि वो अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रखना चाहता है। वो इस स्टेजेस पर चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती रहे। वो एक्टिव बिहेवियर करना चाहते हैं यहाँ पर, मतलब वो किसी न किसी काम का इनिशिएट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने उनको पीछे बहुत डांटा होगा, उनके साथ नेगेटिव बिहेव किया होगा, तो क्या होगा कि उनके अंदर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उनमें गिल्ट पैदा हो जाएगा कि अगर मैंने ये काम किया तो यहाँ पर मुझे नुकसान हो सकता है, ये काम गलत भी हो सकता है। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस यहाँ पर डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी। ये एरिक्सन की 4th साइकोलॉजिकल स्टेज है। इसमें बच्चों का मिडल और लेट चाइल्डहुड आ जाएगा, मिडल और लेट चाइल्डहुड। ये 6 से 10 साल की स्टेज होती है। ये 6 से 10 साल की स्टेज। इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है और ये उनकी एलिमेंट्री स्कूल एज होती है। अब यहाँ पर जब बच्चा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए स्कूल में जाता है, तो यहाँ पर फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस अगर हुआ बच्चे के अंदर और वो पीछे से ट्रस्ट और ऑटोनॉमी और इनिशिएटिव को लेकर आता है, तो यहाँ पर फिर बच्चा उसका जो नॉलेज है उसमें वो मास्टरी करना चाहता है और अपने अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स जनरेट करना चाहता है। नेक्स्ट स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। ये एडोलसेंस एज है और ये 10 से 20 साल के बच्चों के लिए होती है। एडोलसेंस एज 10 से 20 साल के। यहाँ पर अब बच्चे फाइंड आउट करते हैं हु दे आर, वो कौन है और वो अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, वेयर गोन, कहाँ जा रहे हैं। अब इस स्टेज में उनको बहुत से न्यू रोल्स देखने पड़ते हैं। वो दोस्त भी बनते हैं, वो लवर्स भी बनते हैं। तो यहाँ पर उस स्टेज पे उनको पता चलता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन अगर वो एक कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी होगी, उसको अपने बारे में पता ही नहीं होगा कि वो क्या है, वो कहाँ जा रहा है, उसके डिफरेंट रोल्स क्या क्या हैं, तो वो फिर कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है अपनी आइडेंटिटी के बारे में। फिर वो किसी के साथ भी किसी भी किस्म का कोई हेल्दी रिलेशन नहीं रख सकता। ना वो एक अच्छा दोस्त बन सकता है, ना एक अच्छा लवर बन सकता है, ना एक अच्छा भाई बन सकता है, ना ही एक अच्छा बेटा बन सकता है। यहाँ पर ही इस स्टेज में ही उसको अपने हर रोल के बारे में पता चलेगा, हु दे आर। नेक्स्ट स्टेज है
इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये 20 से 30 साल के बच्चों के लिए होती है, इस स्टेज का नाम है, और ये 6 साइकोलॉजिकल स्टेज है एरिक्सन की। अब यहाँ पर बच्चों का, अब वो अडल्ट एज में आ गए हैं, यहाँ पर आके 20 से 30 साल में, तो यहाँ पर अब उनके क्लोज रिलेशनशिप्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब इस स्टेज पर अगर तो वो बड़ा इंटीमेट पर्सन है तो वो बड़ा गुड रिलेशनशिप बना लेगा दूसरों के साथ, लेकिन अगर वो एक आइसोलेटेड पर्सन है तो वो एक अच्छा, बैड या आप कह लें एक अच्छा रिलेशनशिप वो नहीं बना सकता, ना वो अच्छे दोस्त बना सकता है। और मतलब आपने कुछ लोगों को देखा होगा अपनी लाइफ में कि जो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके इतने फ्रेंड सर्कल नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ लोगों का बिल्कुल ही वो तन्हाई पसंद होते हैं, तो वो आइसोलेटेड पर्सनालिटीज के मालिक होते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है जी वाली, ताई को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम जी को करने लगे हैं। जी वाली है जी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये एरिक्सन की 7th साइकोलॉजिकल स्टेज है, और ये 40 से 50 साल के लोगों के लिए। अब जनरेटिविटी क्या होगी कि आपकी कोई ऐसी पॉजिटिव चीज जो आपकी लाइफ में हैपन हुई और अब आप उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं, तो वो जो ट्रांसमिशन होगी, मतलब नॉलेज की जो ट्रांसमिशन आप नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं, वो जनरेटिविटी होगी। और ये जनरेटिविटी किस चीज के थ्रू होती है? ये पेरेंटिंग के थ्रू भी हो सकती है, ये टीचिंग के थ्रू भी हो सकती है। और जो अपने लाइफ में बिल्कुल कुछ नहीं करते, बस सिंपल सी जिंदगी गुजार ली, कुछ भी आगे वो अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ या नेक्स्ट जनरेशन के साथ शेयर नहीं करते, तो वो एक स्टैग्नेशन की लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। लास्ट जो स्टेज है इसकी 8th, वो है जी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब इस स्टेज में जो ओल्डर्स हैं, ये 60 से टील डेथ होती है। अब इस स्टेज में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, 60s को क्रॉस कर जाता है, तो यहाँ पर वो अपनी लाइफ को इवेलुएट करता है, अपनी लाइफ को रिव्यू करेगा कि उसने किस तरह की लाइफ गुजारी थी। लाइफ की पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी दूसरों के साथ शेयर करता है, उनको बताता है। लेकिन अगर उसने एक नेगेटिव लाइफ स्पेंड की होगी तो वो अपना कोई भी किस्सा किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, उसको वो कुछ भी नहीं बताएगा, बल्कि वो अपने माजी को भूलने की कोशिश करेगा कि मेरा माजी मेरे सामने कभी भी मत आए। लेकिन इंटीग्रिटी में जो एक पॉजिटिव लाइफ जो लोग गुजार चुके होते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ को अपनी पास्ट लाइफ के साथ, और उस चीज़ को फिर वो दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। उनको भी अपनी लाइफ का जो रिफ्लेक्शन है वो दिखा रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड किया था और उनकी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई थी। जी, तो ये थी एरिक्सन की 8 स्टेजेस, जिसको हम लाइफ स्पैन स्टेजेस भी कहते हैं। टोटल ये 8 स्टेजेस हैं, जिसको हमने ताई जी के नाम से याद रखा है। तो ये 8 स्टेजेस थी एरिक्सन की, जिसको हम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। होप सो कि आपको अब ये थ्योरी क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।